इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के महत्वपूर्ण धाराओं को सीआरपीसी के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 18 के खंड ख आरोपों का संयोजन, जिसमें धारा 241 से धारा 247 तक के धाराएं हैं। आरोपों का संयोजन के विषय में सीआरपीसी में धारा 218 से धारा 224 तक की धाराएं थीं। यानी धारा 218 से धारा 224 तक की धाराओं में आरोपों के संयोजन के विषय में प्रावधान था। तो आज भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 18 के खंड ख आरोपों को संयोजन यानी धारा 241 से पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 241 व सीआरपीसी की धारा 218 विभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 241 में विभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 241 के उपधारा 1 में एक परंतु में है कि अभियुक्त के लिखित आवेदन और मजिस्ट्रेट की राय में कि उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, सभी या किन्हीं आरोपों का विचारण एक साथ कर सकेगा। इस धारा 241 के उपधारा 2 में प्रावधान है कि उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 की कोई बात धारा 242 से धारा 246 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 242 व सीआरपीसी की धारा 219 एक ही वर्ष में किए गए एक किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 242 एक ही वर्ष में किए गए एक किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा, इस विषय पर प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 242 की उपधारा 1 में है कि 5 से अनधिक कितने ही अपराधों के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 242 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि एक ही किस्म के अपराध वे होते हैं जब वे भारतीय न्याय संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन समान दंड से दंडनीय होते हैं, तो वो एक ही किस्म के अपराध कहलाते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 243 व सीआरपीसी की धारा 220। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 243 व सीआरपीसी की धारा 220 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण के विषय में प्रावधान करते हैं। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 243 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण इस विषय पर प्रावधान करते हैं। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 244 व सीआरपीसी की धारा 221 जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 244 जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है, तो इस बारे में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है यानी धारा 244 के उपधारा 1 में प्रावधान है कि अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या उनमें से कोई और ऐसे आरोपों में से कितनों पर एक साथ विचारण किया जा सकेगा या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्पतः आरोप लगाया जा सकता है। यानी इसमें प्रावधान है कि अभियुक्त पर जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है, तो इस ऐसी स्थिति में अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध है उनमें से कोई और ऐसे आरोपों में से कितनों पर एक साथ विचारण किया जा सकेगा या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्पतः आरोप लगाया जा सकेगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 246 व सीआरपीसी की धारा 223 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 246 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। तो धारा 246 में के खंडका में है कि जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध है। इसके खंड यानी खंड का में है कि जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध है। इसके खंड घ में है कि भिन्न अपराधों का भी अभियोग है, चाहे एक ही समव्यवहार में एक ही अपराध हो या भिन्न अपराधों का, यानी एक ही समव्यवहार में एक ही अपराध या भिन्न अपराध का अभियोग है। इसके खंड ख में है कि व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध के दुष्प्रेरणा या प्रयत्न करने का अभियोग है। ऐसे अभियुक्तों में इसके खंड ग में है कि वे व्यक्ति जिन पर 12 मास के अंदर संयुक्त रूप में किए गए एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है आदि। तो ऐसे व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 247 व सीआरपीसी की धारा 224। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 247 व सीआरपीसी की धारा 224 कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 247 कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेने के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की सम्मति से कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों को वापस ले सकेगा। तो इस प्रकार आरोपों के संयोजन के संबंध में जो प्रावधान है, यानी धारा भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 241 भिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप, धारा 242 है कि एक ही वर्ष में किए गए एक किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। धारा 243 है कि एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। धारा 244 में है कि जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया। धारा 246 है कि किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। और धारा 247 है कि कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना इस विषय पर प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 19 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 19 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, इसमें धारा 248 से धारा 260 तक की धाराएं हैं। सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के संबंध में सीआरपीसी का अध्याय 18 में था, जिसमें धारा 225 से धारा 237 तक की धाराएं थी। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 248 व सीआरपीसी की धारा 225 विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 248 विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना इस विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 249 व सीआरपीसी की धारा 226 अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ, यानी अभियोजन के मामले में कथन का आरंभ। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 249 अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ के विषय में प्रावधान करता है। धारा 250 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 250 व सीआरपीसी की धारा 227 उन्मोचन। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 250 उन्मोचन के विषय में प्रावधान करता है। तो इसकी उपधारा 1 में जो नया है, यानी सीआरपीसी में इसका प्रावधान नहीं था,
तो धारा 250 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि अभियुक्त धारा 232 के अधीन मामले की सुपुर्दगी की तारीख से 60 दिन के भीतर उन्मोचन का आवेदन करने पर, यानी जब उसे धारा 232 के अधीन मामले की सुपुर्दगी कर दी जाती तो उसकी तारीख से 60 दिन के भीतर उन्मोचन का आवेदन करने पर, धारा 250 की धारा 2 में है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार न होने पर उन्मोचन। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 251, सीआरपीसी की धारा 228 आरोप विरचित करना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 251 में आरोप विरचित करना इस विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 251 की उपधारा 1 में है कि सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की राय में उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। इसकी उपधारा 2 में है कि यदि अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह आरोप विरचित कर मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले को अंतरित कर सकता है, जो विचारणा पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों की तरह करेगा। धारा 251 के उपधारा 3 में प्रावधान है कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, यानी यदि मामला सेशन न्यायालय द्वारा अनंतः विचारणीय है तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिन के भीतर विरचित कर दिया जाएगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 252 व सीआरपीसी की धारा 229 दोषी होने के अभिवचन। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 252 दोषी होने के अभिवचन के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि न्यायालय दोष सिद्धि स्वविवेका अनुसार कर सकता है, यानी यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायालय दोष सिद्धि स्वविवेका अनुसार कर सकता है। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 253, सीआरपीसी की धारा 230 अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 253 अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचारणा किए जाने का दावा करता है या धारा 252 के अधीन सिद्ध दोष नहीं किया जाता है तो अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख नियत करेगा। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 254 सीआरपीसी की धारा 231 अभियोजन के लिए साक्ष्य। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 254 अभियोजन के लिए साक्ष्य के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 255 व सीआरपीसी की धारा 232 से दोष मुक्ति के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 255 दोष मुक्ति के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि न्यायाधीश के विचार में अपराध किए जाने का साक्ष्य न होने पर दोष मुक्ति का आदेश करेगा। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 256 व सीआरपीसी की धारा 235 प्रतिरक्षा आरंभ करना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 256 प्रतिरक्षा आरंभ करने के विषय में प्रावधान करता है। तो इसकी उपधारा 1 में है कि जब अभियुक्त धारा 255 के अधीन दोष मुक्त नहीं किया जाता तब वो प्रतिरक्षा के लिए अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, यानी अपना प्रतिरक्षा आरंभ करेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 257 व सीआरपीसी की धारा 234 बहस के विषय में प्रावधान करता है। तो बहस के विषय यानी सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में बहस के विषय में प्रावधान भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 257 में है। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 257 बहस के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 258 व सीआरपीसी की धारा 235
दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय इस विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 258 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय इस विषय में प्रावधान करता है। तो इसकी धारा 1 में है कि बहस और विधि के प्रश्न सुनने के पश्चात यथाशीघ्र बहस पूर्ण होने की तारीख से 30 दिन के भीतर व अधिकतम 45 दिन की अवधि में मामले में निर्णय कर सकेगा, यानी मामले में निर्णय करेगा। धारा 259 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 259 व सीआरपीसी की धारा 236 पूर्व दोष सिद्धि। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 259 में पूर्व दोष सिद्धि के विषय में प्रावधान है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 260 व सीआरपीसी की धारा 237 धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन संस्थित मामले में प्रक्रिया। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 260 धारा 222 उपधारा 2 के अधीन संस्थित मामले में प्रक्रिया के विषय में प्रावधान करता है। तो इस प्रकार अध्याय 19 में सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में धारा 238 से 248 से धारा 260 तक में प्रावधान है, जिसमें धारा 248 है कि विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। धारा 249 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 249 में अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 250 में है उन्मोचन। इसके 251 धारा 251 में है आरोप विरचित करना। दोषी होने के अभिवचन के विषय में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 252 में। धारा 253 में है अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। धारा 254 में है अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा 255 में है दोष मुक्ति। धारा 256 में है प्रतिरक्षा आरंभ करना। धारा 257 में बहस के विषय में प्रावधान है। धारा 258 में है दोष मुक्ति या दोष शुद्धि का निर्णय। धारा 259 में है पूर्व दोष शुद्धि के विषय में प्रावधान। धारा 260 में धारा 222 धारा 2 के अधीन संस्थित मामले में प्रक्रिया। अध्याय 20 यानी भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 20 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। तो अध्याय 20 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। तो इसमें धारा 261 से धारा 273 तक के प्रावधान है। मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के विचारण के विषय में प्रावधान सीआरपीसी के अध्याय 19 में था, जिसमें धारा 238 से धारा 250 तक के प्रावधान थे। अध्याय 20 के खंड का में है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले, यानी मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के विचारण। तो इसके खंड का में है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले ये धारा 261 से धारा 266 तक में इसका प्रावधान है, जो सीआरपीसी की धारा 238 से 243 तक में था। तो धारा 261 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 261 व सीआरपीसी की धारा 238। धारा 230 का अनुपालन। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 261 में धारा 230 के अनुपालन के विषय में प्रावधान करता है। धारा 262 व सीआरपीसी की धारा 239 जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा, तो इसमें प्रावधान है, यानी धारा 262 में प्रावधान है कि जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा, तो इसमें प्रावधान है। इसकी उपधारा 1 में, यानी धारा 262 है कि उपधारा 1 में है कि दस्तावेजों की प्रतियां देने की तारीख से 60 दिन के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन करने पर
तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 262 में के उपधारा 1 में प्रावधान है कि दस्तावेज की प्रतियां दैनिक तारीख से 7 दिन के भीतर उन्मोचन करने के आवेदन पर अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा। तो आज इतना ही। धारा 262 के आगे प्रावधानों को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।